सेवा करता है? हाँ, करता है। कैसे लाए उसको? वो ऐसे ब्रह्म संबंध दिया, लेकिन आपने उसको सेवा तो सिखाई होगी ना, बेटा ऐसे करो, बचपन से बेटा ऐसे करो, बेटा ऐसे करो, जैसे आपको भी किसी ने सिखाई होगी। लेकिन आप अपने बच्चे पे चिल्ला पड़ोगे तो क्या सेवा में आएगा? वही हमारी माताजी बोल रही थी कि जैसे करता है उसे सिखाओ, बाद में वो अपने भाव से जो कर रहा है वो उसे करने दो। यही मार्ग आगे बढ़ाना। आजकल क्या तुम्हारे गुजरात में देखा है, वहाँ नदी नदी अड़ जो, आती नदी अड़ जो, आज छुवाई गयो, जब बच्चा डर जाता है, मैंने भाड़ में जाए या किस किस को ना छुए और 50 बार हाथ साफ कराओ। अरे पहले उसको स्टेप बाय स्टेप लेता है, वो स्वतः उसके अंदर एक बार भाव प्रवेश कर गया ना, वो पूरा पुष्टि मार्ग का सही से पालन करेगा, पूरा पुष्टि मार्ग अच्छे से करेगा। अगर किसी बच्चे को लाना ना, अभी अन्य मार्ग क्यों बढ़ रहे हैं पता है? क्योंकि वो स्टेप बाय स्टेप लाते हैं। वो गलती भी करता है ना, उसको इग्नोर करके ना उस गलती को 10 दिन बाद बताते, बेटा तूने ये गलती करी थी, ऐसे करना। तो 10 दिन बाद जब फिर उसको माइंड में बैठ जाएगा, ये प्रेम से करा है। और हमारे क्या है, ओ हूँ जय नो खास छू तने नो आवा दूँ, ओ आ जय ने हाँ आज्ञा करी थी तुम आ करो छो, तो उसका माइंड उधर भटक जाता है कि भाई ये अलग है, कोई नहीं जाएगा। अब जय भी क्या करेंगे, जय भी क्या करेंगे, 3 लोग हैं, इनके पास कम पैसा है, इसके पास मीडियम है, आपके पास ज़्यादा है, तो बेन तमे केम छो? हाँ बेन तमे आनंद में छो? तमे हाँ आવું છું પછી કરીએ। अपने बेडरूम भी अच्छे नहीं होंगे, आप भले कितने वाले पैसे बनते होंगे, उनके बेडरूम जाके देख लेना, आंखें फट जाएंगी। चला हमारा पैसा आनंद ले रहे हैं वो, ये कौन सी बात है? पैसे का सही सदुपयोग करो ना। आपका पेट भरा हुआ है, मैं आपको 56 भोग धरा दूंगा, वैल्यू नहीं रहेगी उसकी। लेकिन जिसको भूख लग रही है, आप एक रोटी भी देखो ना, वो 56 भोग के बराबर है, वो वैल्यू समझो। तो महाप्रभु जी ने मानवता सिखाई है हमको, पाखंडवाद नहीं सिखाया है। महाप्रभु जी का जो असल सिद्धांत है ना, वो साक्षात ठाकुर जी से मिलन है। तभी तो महाप्रभु जी के वाणी जो बोलते थे ना, वो वाणी इतनी प्रिय लगती थी उन वैष्णवों को, वो अपना सब कुछ त्याग के महाप्रभु जी के पीछे लग जाते थे, क्योंकि वो सही बोलते थे, वो झूठ थोड़ी नहीं बोलते थे, वो सही बोलते थे। तभी तो सही बोलने वाला प्रिय लगेगा। और जो हमारे हृदय को स्पर्श कर जाएगा, अब आप मेरे पास क्यों बैठे हो आधे घंटे से, तो आपको बात अच्छी लग रही है। अगर अच्छी नहीं लगती तो 2 मिनट में आप भाग जाते, भाई हमको जाना, हम ये देर हो रही है, फलाना दिखाना बहाना लगा देते। लेकिन आपको क्यों आनंद आ रहा है? क्योंकि आपके हृदय में स्पर्श हो रही हैं वो बातें। तो ऐसे ही महाप्रभु जी की बातें जो शिक्षा थी ना, वो हृदय में स्पर्श करती थी, और वो अनुभव होता था कि महाप्रभु जी एक ऐसे महापुरुष हैं जो हमें ठाकुर जी से मिलन करवा सकते हैं। वो दृढ़ता थी उनके अंदर, वो दृढ़ता थी उनके अंदर। लेकिन वो दृढ़ता अब देखने को बहुत कम मिलती। पहले ठग वैष्णवों की संख्या कम थी तो शुद्ध वैष्णव थे, अब शुद्ध वैष्णव की संख्या कम है, ठग वैष्णव की ज़्यादा है। क्योंकि हम आपको सेवा सिखाने के लिए तैयार हो जाएंगे, लेकिन खुद नहीं फॉलो करेंगे उसको। तुम्हारे लिए बढ़िया बढ़िया हम धोती बंडी पहनेंगे और तिलक लगाएंगे और ऐसे ऐसे सत्संग पेलेंगे। अरे तो मोटो भगवदी है तुम। अब आपकी भाषा, क्योंकि भोले वैष्णव तो भोले ही होते, हाँ हाँ चू बोले से, ये तो वहाँ एकदम हाँ चू बोले से, हाँ में इतलो तेज से, ये कोई तेज में कोई है ही नहीं। तेज तो भगवान के भक्त में ही है, वो और किसी में तेज नहीं है। महाप्रभु जी में जो तेज था ना, वो श्री कृष्ण की भक्ति थी, वो भक्ति ही उनको तेजवान बनाती, इसलिए वो अग्नि स्वरूप थे। आप भी अग्नि स्वरूप बन सकते हो। जब आप स्वतः ठाकुर जी को अपने हृदय में बसा लोगे तो आपके अंदर भी तेज बन जाएगा। महाप्रभु जी ने कहा, क्या कहा पता है? वैष्णव मेरो हृदय है। और ये भी आज्ञा करी, अगर वैष्णव सच्चा वैष्णव है ना, तो एक दूसरे वैष्णव को ठाकुर जी पधरा के वाको पुष्ट कर सकता है। ये महाप्रभु जी के वचन है, मैंने उनका सिद्धांत पढ़ा है, पूरा सिद्धांत पढ़ा है, वल्लभाचार्य जी और विट्ठलनाथ जी का सिद्धांत पढ़ा है। पुष्टि मार्ग की परिभाषा आप लोगों ने बदल रखी नहीं। पुष्टि मार्ग जैसा तो कोई मार्ग ही नहीं है, दुख होता है अंदर से। ये ठग वैष्णव ऐसे भरे गए हैं कि उन्होंने पुष्टि मार्ग का नाश कर रहे हैं, ठग वैष्णव। महाप्रभु जी तो पूर्ण पुरुषोत्तम छे, महाप्रभु जी चरण में आज छे तेम छे, कौन गया था उनके चरण देखने के लिए? कौन ने कोई छापा है उसके उसमें? महाप्रभु जी ने सबको चरण दिखाए कि मेरे में अष्ट कमल है, फलानो कमल है, ढिकानो कमल है। महाप्रभु जी ने 30 ग्रंथ बनाए, 30 ग्रंथों में कोई ऐसा वर्णन ही नहीं है।
उन्होंने सब ग्रंथों में ठाकुर जी और प्रिया प्रीतम का वर्णन किया है। विठलनाथ जी ने भी प्रिया प्रीतम का वर्णन किया है। कोई भी ग्रंथ उठा लो और सब में ब्रजजन आएंगे और गोपीजन आएंगे, और कोई दूसरा शब्द ला ही नहीं, क्योंकि बिना ब्रजजन गोपीजन के ठाकुर जी संभव ही नहीं है। ये चीज होती है। आपका समय बहुत ले लूंगा मैं। दूसरी जगह जाने में तो यहाँ बैठ गए। ये आनंद अच्छा है। नहीं, मैं आपको बोलता हूँ किसी की, देखो आपको एक सीधा सा नियम है, आपके जो भी गुरु हैं, गुरु की तो तस्वीर तो जरूर होगी चित्र जी। सेवा करने से पहले आप अपने गुरु को दंडवत करो। सबसे पहले ठाकुर जी से भी पहले गुरु को दंडवत करो। गुरु को दंडवत करते हुए फिर आप ठाकुर जी की सेवा करो। हवेली पे मत जाना, हवेली के मैं मना कर रहा हूँ, और उसके पास भी मत जाना, जो देह है देह के पास मत जाना। गुरु तो हमारे हृदय में विराजमान होता है। उस गुरु को दंडवत करके ठाकुर जी की सेवा सीखो, और अपने मन में अपने ठाकुर जी से पूछो कि लालन तुमको कहाँ धराऊँ, लालन कौन सा वस्त्र धराऊँ। मैं आपको प्रैक्टिकल बता रहा हूँ, ये प्रैक्टिकल है, नॉट थ्योरेटिकल। आई एम एम इंग्लिश, आई एम एजुकेटेड नॉट अनएजुकेटेड, बिकॉज आई एम साइंस स्टूडेंट, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। प्रैक्टिकल में आप ये 10 दिन नहीं, पहले दिन ही जाके पूछ लेना, एकांत एकदम ठाकुर जी को सामने रख के ना, फोकस करके, कहीं ध्यान मत भटकाना। वहीं ठाकुर जी को पूछना कि आज तुमको कौन सा भोग धराना है, कौन सी सामग्री धरानी। आपको अपने आप ही आपके हृदय में ना हो जाए ना, मेरा कान आके पकड़ लेना है, अपने आप प्रेरणा कर देगा। आप बोले कौन सा वस्त्र धराऊं, आपके हृदय में अपने आप प्रेरणा हो जाए कि ये वस्त्र धराओ, वही वस्त्र आपको अपने आप याद आ जाएगा। कहाँ जरूरत है आप जब, क्यों आपने पहले गुरु को दंडवत किया, वल्लभ को दंडवत किया है, वल्लभ की कृपा से ठाकुर जी मिले और ठाकुर जी आप पर कृपा कर रहे। ये भाव है, और कोई सेवा है ही नहीं अपने पुष्टि मार्ग में। मानसी में सदा स्थिरताम, मानसी में ही मानसी सेवा प्रत्यक्ष सेवा से बढ़कर है। वल्लभ ने कहा है अगर तुम मानसी सेवा सीख जाओगे ना तो प्रत्यक्ष सेवा करने की जरूरत नहीं है आपको, क्योंकि ये देह तो अस्थिर है। महाप्रभु जी सुबोधनी जी में क्या बोलते हैं, जब शरीर क्षीण होता है उसको मनुष्य बोलते हैं। तो हमारा आपका तो शरीर क्षीण हो रहा है, पहले बचपन था, फिर किशोरावस्था, अब जवानी, अब वृद्धावस्था है। तो महाप्रभु जी का भी शरीर था तो वो मनुष्य थे। महाप्रभु जी क्या बोलते हैं, जिसका शरीर क्षीण होता है वो मनुष्य है, और जिसका शरीर क्षीण नहीं होता वो बपू कहलाता है। वरहा पीड़म नटवर बपू, बपू किसको बोलते हैं, जिसका शरीर क्षीण नहीं होता है, एक स्थिर रहता है। तो ठाकुर जी की 16 वर्ष की अवस्था थी, 16 वर्ष से आगे अवस्था नहीं बढ़ी। उनके जब नाती पोते सब सभा में बैठे, सबके दाढ़ी हती, तो वो अपनो लालन आवे हो ना तो 16 वर्ष को सो लगे हो सब। अरे वो बोले ये तो बालक है, वो बालक ना, या के नाती पोते हैं। तो ठाकुर जी रहेगो। ठाकुर जी ने अपने संतान को ठाकुर जी नहीं बनाया, उनकी अवस्था चालू हुई, लेकिन ठाकुर जी की तो अवस्था स्थिर है, उसी को तो हम ठाकुर जी बोलते हैं। जिसकी एक अवस्था ठहर जाती है वो बपू, और जिसकी एक अवस्था नहीं ठहरती है वो शरीर है, वो मनुष्य है। तो हमारा शरीर तो चले जाएगा, लेकिन हमारे हृदय में कौन है, बपू। तो हृदय में जब बपू है तो प्रभु ने, बद्रवाचार्य जी क्या करें, अपने हृदय में मानसी से प्रभु को बसाओ और मानसी से सेवा करते रहो, क्योंकि आत्मा है, मन है और आत्मा है। जब मन ठाकुर जी को समर्पित हो जाएगा